पे उपस्थित श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री लेखी जी, मनोज, बाकी सभी नेता, यहाँ बैठे सभी दिल्ली के आसपास के जहाँ से आए सभी भाइयों और बहनों, हिंदी में बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी थोड़े लफ्ज चलेगा आ सकते हैं। पॉलिटिक्स में 21 बरस हूँ, लेकिन अभी भी जब खड़ा रहता हूँ भाषण करने के लिए तब हाथ पाँव थोड़े से कांपते हैं। इसके लिए ज़्यादा परमिशन, यहाँ से जो आवाज़ आई थी उनकी परमिशन ले रहा हूँ। मुझे कई लोग पूछते हैं कि इस कपड़े में आप सब जगह घूमते हैं, दिल्ली में आने के बाद ठंडी नहीं लगती, वोट देने की भी तैयारी करते हैं, लेकिन एक अगर चीज़ उन्होंने मेरी काफ़ी पहचान करके दे दी है तो मैं और ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि जैसे जैसे कभी कभी मुझे भी अजीब लगता है कि जैसे जैसे आपकी पहचान करते जाते हैं तो आपको जितना आदमी को जितना क्वालिफिकेशन है उससे भी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, और किसी को अगर गाली देने होते हैं तो उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उससे ज़्यादा गाली मिलती है। मुझे लगता है वो रेटिंग ये हम लोगों की थोड़ी सी देश के लोगों की थोड़ी सी एक समस्या है, और करप्शन के हम जब मामले उठाते हैं तो मुझे अजीब लगता है कि हमारे भगवान के पास हम जब जाते हैं तो उनको भी बोलते हैं हमें मुझे पास कर लो तो मैं आपके ऊपर माथे पे कुछ चढ़ाऊंगा, तो वहाँ भी नहीं छोड़ते हैं करप्शन। भगवान के पास भी हम लोग करप्शन करते हैं, और कई बार तो ऐसे होता है कि दूसरा करता है वो गलत है, खुद करते हैं वो बराबर है, ऐसी भावना भी होती है। मैं दिल्ली का सब आजकल देख रहा हूँ टीवी पे, तो वही दिखता है। पहले धरना दिखा, बाद में अभी करप्शन का जो नया बिल, क्या नाम है उसका, जन लोकपाल बिल, वो दिल्ली में आने वाला है। मेरी तो प्रार्थना है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को कि उसको सपोर्ट करे। क्यों बोलता हूँ, नहीं तो जन लोकपाल का निमित्त लेके मार्टिर बनने की कई लोगों की मनीषा है। ऐसा नहीं है कि राज चलाना, मैंने भी जन लोकपाल बिल जो है हमारा गोवा का, वो मैंने भी पास करवाया है, और असेंबली में पास करवाने के बाद पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास जाके उसका एसेंट लेना ही पड़ता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है वो किसी को एक्सेप्शन नहीं रहता है, केवल विधानसभा में पास हो गया। लेकिन मुझे एक ही कहना है कि विधानसभा में बैठ के करो, वो रामलीला में मत जाइए। गोवा में कार्निवाल का सीजन है अभी, विधानसभा का कार्निवाल मत करो, तो मेरी मांग जरूर है। लेकिन एक सबसे चीज बोलता हूँ, 2 बरस पहले इलेक्शन में गया था लोगों से वोट मांगने, टू सेल ड्रीम्स टू देम। हमने कई स्वप्न लोगों को दिखाए, और मुझे आनंद है कई अड़चनों के बावजूद, अड़चनें हमें भी आई। गोवा छोटा राज्य है, केंद्र में इधर बैठ के होम मिनिस्टर हमारे इधर के पुलिस वालों को भेजता नहीं है। हमारे इधर कोई आईपीएस ऑफिसर सीनियर है, 1-2 बरस हो गए किसी को भेजा ही नहीं, वो जो थे उनको ट्रांसफर करके लेके गए। ऑफिसर्स भेजते हैं यहाँ से, और पैसा भी जो सेंट्रल से स्टेट को जाता है वो यहाँ से ही जाता है, दिल्ली से। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2 बरस में केवल तकलीफें और तकलीफें पे सिवा सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कुछ भी नहीं दिया हम लोगों को। मतलब अकेला दिल्ली है ऐसा नहीं है, गोवा में भी वही चीज़ हुआ है। इतना ही नहीं तो हमारे माइंस बंद कर दी पूरी। 25% रेवेन्यू स्टेट एक झटके में नीचे उतरा
और हम लोगों ने लोगों को आश्वासन किया था कि 2 अप्रैल 2012, 9 मार्च को स्वेरिंग इन हुआ था, 2 अप्रैल 2012 को हम लोग पेट्रोल का वैट हटाएंगे। हमने पेट्रोल का वैट हटाया। आज तक गोवा में 59 रुपीज़ लीटर पेट्रोल है। इन रियलिटी आई वुड नॉट हैव टोल्ड दिस, लेकिन कभी कभी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। सिंप्लिसिटी फॉर मी इज नॉट फॉर एडवर्टाइजिंग एंड आई वुड रिक्वेस्ट इन द नेक्स्ट मीटिंग में बोलने वाला हूँ कि मेरे बारे में परिचय करने की जरूरत नहीं, लोगों को मालूम है। जिनको मालूम है उनको मालूम रहता है, जिनको मालूम नहीं है उनको समझ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो आदमी सिंपल रहता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, सिंप्लिसिटी डज नॉट मीन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। सिंपल रहने वाले कई है। मुझे याद है, मैं एक मराठी पुस्तक पढ़ता था, उसमें लिखा था गांधी जी कभी कोकण में नहीं है। कोकण मतलब बम्बई से लेकर गोवा तक जो प्रांत है, महाराष्ट्र का पार्ट है, उसको कोकण बोलते हैं। कोकण में नहीं क्या आया, क्योंकि गांधी जी की जो एक ही कपड़े पे रहना, धोती पे रहना, वो वहाँ के लोगों के लिए बड़ी चीज़ नहीं। वहाँ के लोग सभी टाइम वैसे ही रहते हैं। सो सिंप्लिसिटी, कई पॉलिटिकल लीडर भी रहते हैं, और सिंप्लिसिटी डज नॉट मेक यू गुड एडमिनिस्ट्रेटर। हम लोगों ने पेट्रोल का निकाला। एक चीज ध्यान में रखो, जो मैं फिगर बोल रहा हूँ, जो आंकड़े मैं बोल रहा हूँ, उसको आप अगर दिल्ली से मैच करना चाहते हैं, 10 गुना उसको मल्टीप्लाई करो, 10 टाइम्स। दैट इज अप्रोक्सीमेटली द रेशियो। हमारे इधर 15 लाख लोग रहते हैं, आपके यहाँ 1 करोड़ 80 लाख लोग। एक बड़ी समस्या है देश के सामने। वाई बीजेपी? आई थिंक वन मेथड इज somehow we have to get control over population, should have a proper family planning concept which has got derailed totally। और हम लोग पूरे देश में ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। जो चीज़ें में बढ़ना चाहिए वहाँ नहीं बढ़ते हैं, यहाँ बढ़ते हैं। 10 times, we are 15 lakhs, we are 1.8 crores। सभी चीजें 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। एक पेट्रोल का हम लोगों ने वेट 0.1 पर कर दिया, 6 पैसे आते हैं सर, 5 पैसे सरकार को आते हैं पेट्रोल के। और पेट्रोल का आज भाव गोवा में 59 रुपीज़ है, लेकिन 250 करोड़ का घाटा हो जाता है, टैक्स में कम हो जाता है। सो आप समझ सकते हैं कितना अमाउंट दिल्ली में रहते हैं। हम लोगों ने दूसरी एक घोषणा की थी, लाडली लक्ष्मी स्कीम की, जहाँ गोवा में हर एक लड़की को कास्ट, क्रीड, रिजर्वेशन, फाइनेंशियल कंडीशन का कुछ कंट्रोल ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं, नो कंडीशंस। गर्ल टर्निंग 18 गेट्स a lakh rupee in her bank account। This is a general policy, this is not a resort policy। मतलब ST को ही मिलेगा, OBC को ही मिलेगा ऐसा नहीं है, सबको मिलेगा। दूसरा, सबसे ज़्यादा मैं इनोवेटिव बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ डिमांड कर सकते हैं सब चीज़ें दिल्ली में। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, गोवा में हर एक गृहिणी जो होती है, मतलब हाउस वाइफ, इन शॉर्ट मैरिड वुमेन with husband wife's income less than 3 lakh per annum gets 1000 rupees inflation allowance in her bank account directly। 1/3 of the families get it। You can pay electricity bill which is cheaper in Goa at 1 rupee 20 paisa per unit, and we don't make it। You can pay your water bill, 20,000 liters cost less than 50 rupees, and 87% connectivity to the house। You can spend that money on market में जाके, अभी 40 रुपीज़ का प्याज, कभी कभी 100 रुपीज़ का प्याज भी लेके आ सकते हैं। You can use that money for everything। Every boy, girl in 5th standard in Goa gets a tab, 11th standard gets a laptop, medical, एक ही चीज़ में कम है। अभी हम सोच रहे हैं ये सब देखने के बाद, और कोई बहुत चीज़ें मैं सब बताता नहीं हूँ, ये सब हम लोगों ने
25% रेवेन्यू कट होने के बाद भी करके दिखाया, और ये डेवलपमेंट के कार्य कैसे दिखाया इसका मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाता हूँ. दैट इज पार्ट ऑफ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट डोंट गो ओनली बाय सिंप्लिसिटी. मैं लोगों को भी गोवा में बोलता हूँ, मुझे केवल सिंपल है इसके लिए मत दीजिए. जो मैं करता हूँ इसके लिए, काम के लिए वोटिंग कर लीजिए, बिकॉज काम करना सबसे इम्पोर्टेंट है, भागना नहीं. बैटलफील्ड कोई अच्छा आदमी छोड़ता नहीं. गुड एडमिनिस्ट्रेटर डज नॉट प्ले बैटलफील्ड, ही फाइट्स एंड गेट्स इट डन. लेकिन एक चीज़ में हम कम पड़ गए, इसका मैं आपसे थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ. अभी हम सोच रहे हैं बजट में एंटरटेनमेंट टैक्स गोवा में 0 करने का, लेकिन दिल्ली में तो एंटरटेनमेंट ही फ्री है.